उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बहुत ऊर्जावान नेता हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का शेयर विद शिवम में। मौका था और माहौल भी था, दस्तूर भी था जयप्रकाश नारायण जी के जयंती पे माल्यार्पण का। वो जबकि उनके परंपरा में रही है, समाजवादी हैं और समाज को प्रायोरिटी पे रखते हैं, तो उनको जयप्रकाश नारायण की जयंती पे उनको माल्यार्पण करना ही करना था, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन इधर योगी सरकार ये हट करके बैठी थी कि अखिलेश यादव जी को, जो सच्चे समाजवादी हैं, उनको हम कतई माल्यार्पण करने नहीं देंगे। उन्होंने ताला लगा दिया, चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी और पूरा पुलिस लगा दिया कि जयप्रकाश नारायण के मूर्ति तक अखिलेश यादव न पहुंच पाए। लेकिन हम हैं संघर्षों के आदी, सच्चे समाजवादी, ये तो समाजवाद का नारा है। अखिलेश यादव जी अपनी ऊर्जा का उपयोग करते हैं और उतनी बड़ी बैरिकेडिंग जो लगी थी, जो दरवाजा था जिसमें उन्होंने ताला मार रखा था उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उसको कूद जाते हैं। जब अखिलेश यादव उसे कूदते हैं, मुझे व्यक्तिगत तौर पे दुख भी होता है और बहुत खुशी होती है। दुख इस बात का होता है कि जयप्रकाश नारायण, जो जननायक के तौर पे जाने गए, उनके मूर्ति पे उनके जयंती के समय माल्यार्पण करने से क्यों रोका जा रहा था अखिलेश यादव जी को। और खुशी इस बात की कि एक ऐसा नौजवान पूर्व मुख्यमंत्री जिसका फिटनेस इतना शानदार है कि वो कोई भी दीवार कूद सकता है, वो दीवार जब कूद रहे थे तो सांकेतिक तौर पे एक अपने कार्यकर्ताओं को और समाजवादी पार्टी के नेताओं को सांकेतिक तौर पे एक संदेश भी दे रहे थे। जैसे सांकेतिक तौर पे संदेश देते हैं नरेंद्र मोदी जी 2 अक्टूबर के दिन झाड़ू लगा के। ऐसा थोड़ी है कि वो हरदम झाड़ू ही लगाते होंगे, नहीं, वो एक सांकेतिक तौर पे संदेश देते हैं देशवासियों को कि आप अपने आसपास सफाई रखिए। उसी तरीके से अखिलेश यादव जी ने भी सांकेतिक तौर पे एक संदेश दिया है अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, कि आप भी तैयार रहिए 2024 में इस तरीके की दीवार कूदने के लिए, यानी संघर्ष करने के लिए। सरकार आपको रोकेगी, रोकने की कोशिश करेगी, आपको कतई रुकना नहीं है। अच्छी बात यह है कि अखिलेश यादव जी, जिनके अनुयायी खुद कहते थे कि अखिलेश यादव एसी से बाहर निकले, बहरहाल वो एसी से बाहर निकले और ऐसा निकले कि एक नई क्रांति अपने लोगों में भर दी है। वो अब एसी से बाहर निकल के पिछड़ा, अति पिछड़ा दलित के घर जाके भोजन भी कर रहे हैं। बहरहाल नरेंद्र मोदी जब किसी के यहाँ भोजन करते हैं और कैमरा लेके जाते हैं तो उनके ऊपर आरोप लगता है कि ये कैमराजीबी है। लेकिन अखिलेश यादव जी जब भोजन कर रहे थे तो कैमरे से तस्वीर नहीं ले जा रही थी, वो सैटेलाइट से ली जा रही थी। वो कैमराजीबी नहीं है, आप लोग ये मत सोचिएगा। अच्छी बात यह है कि उनका फिटनेस इतना शानदार है। अब आप सोचिए कि आपके नगर में अगर कोई अमीर बाप का लड़का है तो जाहिर सी बात है वो बर्गर पिज्जा खा के दुल दुल हो जाएगा, मतलब उसको दौड़ा दो तो हाँफने लगेगा। ये माननीय नेताजी के लड़के और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की होने के बाद भी इनका फिटनेस बहुत अच्छा है। समाजवादी नेताओं को उनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। उसके साथ यह भी सीखने की जरूरत है कि माननीय अखिलेश जी की तरफ फिटनेस कैसे रखा जाए। दूसरा, जब वो दरवाजा, वो जो गेट लगा था, वो कूद रहे थे तो पीछे से बड़ा सुंदर सुंदर नारा आ रहा था, बड़ा अच्छा नारा, और लोगों में जो जोश था वो निश्चित तौर पे ऐसा लग रहा था कि ये दीवार, ये दरवाजा नहीं फंदवा रहे हैं ये अखिलेश यादव जी को, ये उठा के सीधे प्रधानमंत्री के गद्दी पे बैठा रहे हैं कि अब अखिलेश भैया यहीं बैठेंगे। और ये सीखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी और बाकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों को कि किस तरीके से एक आम कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के आसपास घेरा लगा के नारा लगा सकता है। मुझे तो लगता है कि इनके अलावा किसी और राष्ट्रीय अध्यक्ष के आसपास तो उनका सांसद विधायक तक नहीं इस तरीके से भटक पाता होगा। नारा लगाना तो दूर की बात है। तो संघर्षों के आदि हम हैं समाजवादी। बहुत अच्छा लगा अखिलेश जी, आप ऐसे फिट रहिए। हालांकि 2014 से लेके अब तक आपका जो रिकॉर्ड रहा है चुनाव का, वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। आपका जो भी निर्णय रहा वो बड़ा गलत साबित हुआ आपके लिए ही। हालांकि नया नया प्रयोग करते हैं, इस बार पीडीए का प्रयोग आपने किया है। मुझे उम्मीद थी कि आप गोरखपुर के पास जो देवरिया में घटना हुई है, आप जाएंगे, आप उस ब्राह्मण परिवार के घर भी जाते हैं, आप उस यादव परिवार के घर भी जाते और मीडिया के सामने आके दोनों के दरवाजे से ये बोलते कि जिसने गलत किया है उसको सजा मिलेगी और जो सही है उसको न्याय मिलेगा। लेकिन आप एसी में बैठ के ट्वीट कर दिए। बहरहाल आपने ट्वीट किया और ट्वीट जो आपका था वो बड़ा संदिग्ध परिस्थितियों में था, वो कुछ भी क्लियर नहीं कर पा रहा था। हालांकि आपने ये जरूर कहा कि न्याय होगा, अब किसका न्याय होगा वो तो भगवान जाने। लेकिन संघर्षों के आदि हम हैं समाजवादी। मैं उम्मीद करता हूं कि
जो 2024 का चुनाव है उसमें अखिलेश यादव जी अपने एसी से बाहर निकलेंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, अगली कोई यात्रा करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो करोड़ों रुपए की बस है उसमें न बैठ के वो तपती धूप में जिस तरीके से उनके कार्यकर्ता चलते हैं वो भी उसी तरीके से चलेंगे और अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएंगे। बहरहाल सांकेतिक तौर पे उन्होंने ये संदेश दे दिया है कि मैं अगर इस तरीके का दीवार, इस तरीके का दरवाजा कूद सकता हूं तो कार्यकर्ता तो इससे भी बड़ी लंबी छलांग लगा सकते हैं। हालांकि जयप्रकाश नारायण जी जो जननायक, एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व उनका था जो समाजवाद को लेकर हमेशा आगे रहे, मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव जी अगर जननायक जयप्रकाश यादव जी को थोड़ा सा भी फॉलो किए होते तो मुझे ऐसा लगता है कि आज भी वो गद्दी पे बैठे होते। केवल माला चढ़ा देना, माल्यार्पण कर देना, ये आपकी श्रद्धा है, अच्छी बात है, लेकिन वो व्यक्ति जिसका अनुयायी आप अपने आप को बता रहे हैं, जिसके प्रति आपका बहुत समर्पण है, आप उनके विचारों को भी धारण करें तो मुझे लगता है कि ये जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। अदम गोंडवी का एक शेर है, ये एक शेर है, कोई अपने ऊपर न ले, कि पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, कुछ तो असर है खादी के उजले लिबास में, जनता के पास एक चारा है भगावत, ये बात कह रहा हूं मैं होशो हवास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती।